आत्माएं होती हैं। हाँ, होती हैं। वो दिखती कैसी हैं? दिखती हैं एक पर्टिकुलर फिगर में। स्टार्टिंग में तो मुझे डर लगता था पता कैसे चलता है कि आसपास कुछ ऐसा है? कि लोग कहते थे कि ये हाउस हॉन्टेड है या ये भानगढ़ का किला। तो नोएडा में एक मॉल है और आप देख रहे हैं आपके ऊपर बहुत ही कौवे मंडरा रहे हैं। आप एक रात में तुलसा जी मर गई। तो कोई भी हाउस वर्षा जी हॉन्टेड क्यों हो जाता है? क्योंकि वो शमशान भूमि के ऊपर बना है। 6 बजे के बाद जा ही नहीं सकते। जैसे मैंने डेमन्स के साथ भी काम कर रखा है, वर्क जिन। विद देम का आकाशिक रिकॉर्ड्स किया एंड आई सेड कि आपकी ना बड़ी ट्रॉमा में डेथ हुई थी। यू वर रेप, पत्थर से लग के आपको मार दिया गया था। पॉलिटिशियंस, बिग बिजनेसमैन आते हैं। पास्ट की सारी डिटेल्स वहाँ पर मौजूद होती है। ये डिकोड कैसे कर लेती हैं आप? जो वन नाइट स्टैंड्स करते हैं ना, उन्हें ये नहीं पता कि उनका ऑरा किस कदर खराब हो हो जाता रहा है। किसी की पूरी पास्ट लाइफ, वो भी सैकड़ों साल पहले की भी आप देख लेती हैं। कि सोल चूज करती है अपनी सोल फैमिली को। ये भी पता होता है कि अब इसकी लाइफ में कितने दिन बचे हैं। हाँ जी, सारा कुछ। मैं आकाशिक में मैंने बहुत सारी मिराकल्स होते देखे। पूजा पाठ, मंत्र, इनसे जो सोल है, जो एंटिटीज हैं, वो डरते हैं। जी, बजरंग बाण में जरूर चलाती हूँ। एक जगह डाइनिंग टेबल हॉन्टेड थी। जर्नी आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद और फिर दूसरा जन्म लेने से पहले। जब उनकी सोल बॉडी से निकलती है तो वो बॉडी नीचे है, वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। एक ही सोल की कई जगह लाइफ चल रही है। वर्षा जी, पार्ट 1 हमारा एकदम खतरनाक था। ब्लैक मैजिक, काला जादू, मनी, अच्छी लाइफ, अच्छे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हर एक के ऊपर ब्लैक मैजिक काम नहीं करता। लोग ब्लैक मैजिक के बारे में पूछते हैं, हमको ये ऐसा करना है। मर जाता है आदमी, वो डॉल बना के ऐसे करते हैं। मंत्र बहुत स्ट्रांग होता है या फिर तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है? मतलब कैसे कुछ लोग इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो किसी का भी बुरा करने की सोच लेते हैं, वो कर देते हैं। तब ऐसी सोल्स को तांत्रिक अपने वश में कर लेते। कई बार सोल्स भी तांत्रिक को कांटेक्ट करती हैं। हाँ, बॉसेस कह रहे हैं कि इस एम्प्लॉय को वश में करना है। पता चला उसने सफेद मिठाई खिला के उसको वश में कर रखा था। कभी आपने गौर किया है, आप किसी किसी व्यक्ति से मिलकर बहुत अच्छा फील करते हैं, तो किसी से मिलकर आप डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं, नेगेटिव या थके थके फील करने लगते हैं, जबकि उसके और आपके बीच कोई टेंशन भी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसे लोगों की आपसे एनर्जी मैच नहीं करती, या उनकी इंटेंशन आपको लेकर ठीक नहीं है? इसके अलावा तंत्र क्रिया से किसी का बुरा करने वालों का क्या इलाज हो, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि आप अपना ऑरा क्लीन कैसे करें, मैनिफेस्ट करने की असल टेक्निक आखिर है क्या, क्यों कुछ नंबर बार बार आंखों के सामने आ जाते हैं, क्या वो नंबर आपको कुछ बताना चाहते हैं? ये वो सब कुछ है जो आज डिकोड होने वाला है पार्ट 2 में। तो बने रहिए मेरे साथ द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। वर्षा जी एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वर्षा जी, पार्ट 1 हमारा एकदम खतरनाक था। अब पार्ट 2 में भी मेरे पास कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। ब्लैक मैजिक, काला जादू, हम इसको अगर समझें तो ये किस तरीके की क्रियाएं होती हैं और कैसे की जाती हैं? देखिए, ब्लैक मैजिक 3-4 तरीके से होता है। लोगों को नहीं पता होगा, पर कई बार जाने अनजाने हम खुद अपने ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं और हमें ये पता नहीं होता। बाय डूइंग द सेल्फ नेगेटिव टॉक्स कि दिस इज आल्सो ब्लैक मैजिक। इट्स अ ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक हर वो जो आपको आपके हाईएस्ट गुड सेल्फ से नहीं आने देता उस स्पेस में, जो आपके बेस्ट सेल्फ को आपसे अलग रखता है, वो दैट इज ब्लैक मैजिक। अब कई लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक सिर्फ बोन्स, ब्लड, सिंदूर, रेड क्लॉथ, हड्डियों से होता है। मैं कहती हूँ वो भी होता है, ठीक है, लेकिन ब्लैक मैजिक और भी तरीके से होता है। जैसे क्या होता है, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज जजमेंट की होती हैं, गॉसिप की होती है, कंक्लूजन्स की होती हैं, नेगेटिव टॉक्स की होती हैं। कोई आपके बारे में बोल रहा है, ड्राइंग रूम, कई लोगों के आप घर में देखोगे ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन हर वक्त दूसरों की नुक्ताचीनी बुराई करने में होता है। लिए होता है। तो उस टाइम पे एक ग्रीन आई मॉन्स्टर कुछ टाइम के लिए वहाँ से रिलीज होके आपकी स्पेस में अटकता है। आप उसकी ग्रिप में आ जाते हो, आप उसमें यस कर देते हो और तो वो आपके ऊपर इफेक्ट करने लगता है। आप देखोगे हर एक के ऊपर ब्लैक मैजिक काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। वो हर एक की बात नहीं सुनते, नहीं मानते हैं। अब आप कहो, क्या नज़र एलन मस्क को नहीं लगती होगी, या नरेंद्र मोदी को नहीं लगती होगी, या अंबानी इसको नहीं लगती होगी? नहीं, उन लोगों को तो कभी लगती हुई देखी नहीं। लेकिन सब अपना बचाव भी करते हैं और सब अपने में रहते भी हैं, और वो लोग एक बहुत स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करते हैं। देखिए, मैं फिर यहाँ कहना चाहूँगी, जो मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था, स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
तंत्र से आपको बचाता है। तंत्र से आपको बचाता है, आपको ईवल आई से बचाता है, आपकी सोच को बहुत स्ट्रांग रखता है। लेकिन ये भी सच है कि आप हर वक्त हाई वाइब्रेशंस में नहीं रह सकते, है ना। उस मोमेंट पे कई बार ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज आपके स्पेस में आ जाती हैं। जब आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले या आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड, आपके टीचर्स कहते हैं कि ये बहुत तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो आपके लिए कुछ बुरा बोलते हैं और आप उसमें हाँ में हाँ मिला लेते हो खुद ही, वो भी हाँ मैं ब्लैक तो कोई मैजिक, ऐसा, वो क्योंकि ये आपके तो एक अलग अगेंस्ट तरीके काम का करना है। ब्लैक मैजिक हम सुन रहे हैं। अभी नींबू मिर्च और वो सब भी हमने देखा था। मैं तभी तो कह रही हूँ 3-4 तरह के ब्लैक मैजिक होते हैं। जो भी चीज आपको आपके बेस्ट वर्जन से दूर अलग रखती करती है, है। अलग रखती है, वो ब्लैक मैजिक हो गया ना। वही नजर दोष हो गया। उसमें एक छोटी फॉर्म होती है नजर दोष। राह चलते हुए किसी ने आपको, आप पे नजर लगा दिया, अभी ये बड़ी सुंदर है, इसकी गाड़ी बड़ी अच्छी, तो आपने वहां से नजर उठा ली, वो आप बाउंस बैक कर सकते हो वहां से कि आपके रिश्तेदारों ने नजर लगा दी, बच्चे आपके पढ़ते पढ़े बड़े अच्छे थे, एकदम से नीचे आ गए। अब उस पर पढ़ने का भी उनका है कि वो उन्हें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, पर इससे आप बाउंस बैक कर सकते हो। आपने सुना होगा हमारी दादी नानी वो बाती तेल की, सरसों के तेल की उतार के उतारती हैं, शाम के आज भी टाइम होता पे है। वो होता है। लाल मिर्च, अक्खा लाल मिर्च साथ लेके, साबुत नमक, पीली सरसों वार करके सर से और उसे जलाना, ये सब बहुत कारगर है। लेकिन ये नजर के उपाय हैं। ब्लैक मैजिक होता है जब बहुत इंटेंस एनर्जी और आपका बहुत खराब होने लगे, घर में कुछ अच्छा ही ना हो, लड़ाई झगड़े होते चले जाएं, कोई बीमार पड़े, ठीक ही ना हो, 10 मिनट दूर पे हॉस्पिटल है और आदमी बीमार पड़ा है और फिर भी वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा, कितना सरप्राइजिंग बात है। या दवाइयाँ ही दवाइयाँ दिए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और कोई फिर असर भी नहीं हो रहा। असर नहीं हो रहा है। ब्लैक मैजिक इतना खतरनाक होता है, मैंने खुद ने देखा है कि कई जनरेशन्स उसके ग्रिप में आ जाती हैं। हमें आकाशिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि एंसेस्टर्स के ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जीज थी और लिनेज में आ रही है उनके, ठीक है। फिर आता है, एक तो ये हो गया, फिर आता है लैंड का ब्लैक मैजिक। कई लोग जेलस में आके अपने ही रिश्तेदार लैंड के ऊपर आपका ब्लैक मैजिक करा कर दिया। देंगे। आप उसमें इतने त्रस्त हो जाओगे कि आप कोर्ट केस करे जा रहे हो, या वो जमीन बंजर हो गई, उसका आपको कोई सुख ही नहीं मिल रहा है। तो ये उसी लैंड तक रहता है या फिर अगर आप शिफ्ट करके चले जाओ तो वहां तक भी उसका असर होता है? नहीं, लेकिन आपको मैं बताऊं, ऐसी लैंड जो कर्स होती हैं, अगर आप वहां से चले गए तो ठीक है, लेकिन वो लैंड अगर आपके नाम है, आप उस पे हो, तो वो असर रहता है, रहता है। असर रहता है। आपको उसकी प्रॉपर, आपको उसको रिलीज कराना पड़ता है। फिर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे कई मैंने केसेस ऐसे देखे हैं कि ब्लैक मैजिक से आदमी इतना इन्वॉल्व था, इतना ग्रस्त था कि खुद एक डिवाइन प्लान भी होता है जो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में पता चलता है कि वो फिर आदमी उसमें इतना लिप्त होता है कि वो पूरी अपनी वो लाइफ खत्म करके फिर दोबारा से जन्म लेता है कि भैया अब मैं इसको रिलीज करूंगा सारा कुछ। या आपके एंसेस्टर्स उस बोझ में गए हैं, फिर एक सोल फैमिली से ही लेकर आगे इनकारनेट होगी कि अच्छा भाई चलो ये सब है, अब मैं आगे इसको रेक्टिफाई करूंगा। या जिसके ऊपर लैंड मैजिक कराया गया था, वो जब मरता है और उसे रियलिटी जब पता चलती है आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऊपर जाके कि ये इस तरह से मेरे साथ हुआ था, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है कि अब मैं इस लैंड का सुख भोगूंगा और जिसने भी ये मेरे साथ किया था उन सबको मैं हाथ नहीं रखने दूंगा। तो आपने देखा होगा कई केसेस में, मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आए हैं कि जिनके ऊपर इतना हैवी ब्लैक मैजिक था, उनके यहाँ कोई आया नेक्स्ट बर्थ में, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अकेला लड़के ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है और वो उसका मजे ले रहा है, बाकी सब कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं। आपने सुना होगा, ऐसा बहुत होता है हैं। और ये जब हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा है तो ये बहुत मेजर कार्मिक निकल कर आया है, क्योंकि ब्लैक मैजिक से डेथ करा दी गई। ऐसा मेरे पास एक केस आया था गांव का, जिसमें पहले ना बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी और सारे एक परिवार का पूरे बच्चे, उनके बच्चे एक ही में रहते थे और रसोई भी एक ही होती थी। तो हवेलियां होती थी, उसमें एक भाई को ग्रीड आई कि मेरे भाई के सिर्फ 2 बच्चे हैं, मेरे तो 3 हैं, इसके बच्चे मरवा दूंगा तो इसकी प्रॉपर्टी भी मेरे बच्चों को मिल जाएगी। उसने ब्लैक मैजिक करा के, एक हांडी वाली होती है, अगर आपने सुना हो कभी, ब्लैक मैजिक हांडी ऊपर से उड़ती हुई होती है और पहले गोना होते थे, तो वो उसके ऊपर कराया, उसके दोनों बच्चों की एक्सपायर हो गए। वो कर्ज वो फैमिली लेकर आ रही थी कि जैसे मेरे बच्चे गए हैं तुम भी सुख नहीं ले पाओगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मारा तो प्रॉपर्टी के लिए ही है मेरे अच्छा, बच्चों को। मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया है एक एस्ट्रोलॉजर के साथ, तो वो बताते हैं कि नॉर्मली भी लोग ब्लैक मैजिक के बारे में पूछते हैं, मतलब किसी को आता है या नहीं आता है वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली भी लोग ये पूछते हैं कि भाई हमको ये ऐसा करना है, तो क्या कोई ऐसी तंत्र क्रिया है? मैं आपको तो ये इसका क्या नुकसान नहीं होता? मतलब आप अगर आप किसी का बुरा करने जा रहे हो तो उसका क्या जो असर है वो तंत्र करने वाले पर नहीं पड़ता है? एक बार बताऊं, ऐसे लोगों को पता होता है कि उनकी जिंदगी छोटी और वो खराब काम कर रहे हैं,
दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर. देखो 3-4 चीज़ें अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है जो मैं आपके थ्रू आपके व्यूवर्स को और अपने जी. व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ. फर्स्ट इज मर्डर. जी, आप किसी की फ्री विल के अगेंस्ट जाके अगर उसको मारते देते हैं, हो, लाइफ को खत्म करते हैं. खत्म कर देते हो, दैट इज मर्डर एंड दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर. सुसाइड इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर. सुसाइड पे तो मैंने कितनी सोल से बात करी है जिसमें उन्हें ना 10 टाइम्स ज़्यादा भुगतना पड़ा फिर. सो मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें पता होता है कि वो शॉर्ट जिएंगे, तांत्रिक और ये सब. पर मैं फिर कहूँगी, जैसे आपने अभी बताया ना कि लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं तंत्र मंत्र कर दूँ. कई लोगों की ना नज़र ही बहुत ख़राब होती है, इसलिए लोग कहते हैं ना कि ऐसे लोगों से हर एक को अपने घर में दूर नहीं रहो. आने देना चाहिए. हर एक को जब तक तुम्हारे काम ना हो जाए बताओ मत. हर चीज़ के लिए ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि दूसरों की नज़र नजर लग लग जाती जाएगी. है. कई लोगों का बोलना ही इतना वो होता है कि उन पर नज़र लग जाती है. पर उनके क्या क्या वही बचाएं? ब्लैक मैजिक की तरह काम करता है. बचाएं क्या क्या, ये भी होता है. मैं सही बताऊं, एक बहुत अच्छा तरीका आज मैं आपके थ्रू अपने पॉडकास्टर्स को बताती हूँ. जी. सतिया बनाओ और बहुत स्वास्थ्य स्ट्रॉन्गली स्वास्तिक जो कहते हैं वो बनाओ अपने घर के दरवाजे के सामने, और बहुत हाई इंटेंशंस के साथ भगवान काली माँ को, गणेश जी को, क्योंकि वो तंत्र मंत्र के तरह से रक्षक कहा जाता है, हनुमान जी को भी दिमाग में हाँ रख के जी. उन्हें बोलो कि जो भी नेगेटिव लोग हैं और जो भी मेरे घर को, मेरे परिवार को हार्म पहुंचा सकते हैं वो मेरे घर घर में के ना आए. बाहर रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे. ट्रस्ट में आप देखोगे 1 महीने में ना आधे लोग आपके घर आने बंद हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे लोग जिन्हें आप बहुत अपना समझते थे ना वो ही आने बंद हो जाएंगे. आई हैव डन दिस पर्सनल रेमेडी. मेरी अपनी सगी सिस्टर आने बंद हो गई. ओह माय कैन यू बिलीव इट? मेरे सगा भाई आना बंद हो गया. एंड लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि अरे ये ऐसे ऐसे था, और फिर मैंने डॉट्स कनेक्ट किए. मैंने कहा हाँ, मैं कभी समझी नहीं, ऐसी बात हुई, ऐसी बात हुई, ऐसी बात हुई. बाहर वाला, मैं फिर कह रही हूँ, मैं तो हमेशा अपने पॉडकास्ट पे कहती हूँ, वीडियोस में कहती हूँ, बाहर वाला क्यों आपके ऊपर नजर लगाएगा? उसे क्या आपसे इंटरेस्ट है? थोड़ी सी छोटी सी बात समझो गायत्री, आप इस तरह से जी. सड़क पे कोई चल रहा है, उसने अगर आपको कुछ कह दिया, आपको याद आएगी? वो 2 दिन नहीं. बाद आपको याद भी नहीं आएगी. पर आपकी मम्मी या भाई बहन आपको कुछ कह दे, सालों साल आपको याद आएगी. क्यों? क्योंकि आपकी इमोशनल कॉर्ड्स उनसे बहुत स्ट्रांग जुड़ी हुई स्ट्रांगली होती जुड़े है. हैं. यू गॉट माई पॉइंट? कहीं ना कहीं आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, वो जो कॉर्ड्स होती है ना, दिल का रिश्ता जो होता है बहुत हाई होता है, तो आप सालों साल वो भूलते नहीं है बातें को. वहीं से तो आएगा. तो मैंने कितने केसेस ऐसे सॉल्व किए हैं जिसमें अपने ही घर वाले कंट्रोल सिस्टम लेने के लिए और इस तरह के काम करते ब्लैक हैं, मैजिक कर ब्लैक देते हैं. मैजिक करा रहे हैं. एक तो केस आया कैसे था मेरे पता पास. चलता है कि मेरे घर पास के एक केस, अंदर या किसी व्यक्ति के ऊपर देखो ब्लैक मैजिक आपको ना हो रखा है? अवेयर होना पड़ेगा. आपको इमोशंस छोड़ के थोड़ा हाई अवेयरनेस में जाना पड़ेगा, ऑब्जर्वर मोड में आना पड़ेगा कि अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा और मैंने इस आदमी को बताया और उसके बाद खराब होता चल गया, तो आपको ना अपनी रॉन्गनेस में नहीं आना है और आपको मानना है कि हाँ भाई इस व्यक्ति की वजह से ये है और ऐसा हो सकता है कि ये करे. कंसल्ट करो एक हीलर को, हाँ, एक्सपर्ट कई को. बार लोग कहते हैं कि भाई हम कुछ काम करने जा रहे थे और किसी को पता चल गया तो वो काम नहीं हो पा रहा है. कई लोग बोलते हैं मैंने अपनी सक्सेस के बारे में जरा सा शेयर किया किसी के साथ और अचानक से फेलियर शुरू हो गया उसके साथ. एब्सोल्युटली. तो ऐसा ये होता होता है है, ये होता है. सिर्फ बताने भर से. सिर्फ बताने भर से. ओह. बताना ही नहीं चाहिए. मैं तो हमेशा कहती हूँ ये बात, और बड़े बूढ़े कहते थे ये बात, मत बताओ किसी को, मत आओ किसी के सामने. हमारे बड़े बुजुर्ग अगर आप देखो तो वो हमेशा रिश्ता करते हुए कहते थे भाई अपने बराबर वालों को में रिश्ता करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला किस फैमिली से, कैसी फैमिली है, उसकी कैसी अपब्रिंगिंग है, वो कैसे पाँव से आपके घर में आ रहा है. तो ये बातें कई हद तक इन चीजों में तो बहुत ये मैटर इंटरैक्ट करती हैं. करने में या आप किसी से फोन पर भी मान लीजिए बात कर रहे हैं, सब पता चल जाता है. एनर्जी स्पीक्स. एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाती है बिल्कुल. आप देखो ना, फोन पर बात करने से योर वाइब्स क्रिएट्स योर ट्राइब. दिस इज एन ओल्ड सेइंग. आपकी वाइब्स ही आपकी ट्राइब क्रिएट करती है. विद टाइम आई हैव रियलाइज्ड योर कंपनी रियली मैटर्स. आप समझिए आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, कैसे लोगों से आप बात कर रहे हैं. आप देखो, मैं आपको बताऊं, आज मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है. आई एंजॉय माई कंपनी. लोग अपने साथ ही रहने से डरते हैं. मेरे पास इतनी लेडीज आती हैं जो कहती हैं वर्षा जी अगर हम 5 मिनट भी अकेले रह लेना हम सुसाइड कर लेंगे. हमने अननेसेसरी 7-8 किटीज ज्वाइन कर रखी हैं कि महीने में टाइम पास होता रहे. टाइम पास होता रहे. बिना बात पिक्चर देखने चले जाएंगे, बिना बात जाके बैठ जाएंगे दोपहरी में खी खा करते रहेंगे चाय के कप के ऊपर. क्यों? क्योंकि अननेसेसरी हम अपने साथ टाइम नहीं बिता सकते. और वहीं पर इस तरह की चीजें हो जाती और हैं. वहीं पर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. लोग
आप देखो ना, मैंने देखा लोग कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करते, कितनी जेलस की एनर्जी में रहते हैं। जब आपको देखेंगे, अरे तुम तो और पतली हो गई, अरे तुम तो मोटी हो गई, अरे तुम्हारे बाल कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करना नहीं चाहते। करते। हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और पता है, देखो आज की दुनिया में सब जगह गॉसिप है, हर जगह जजमेंट्स हैं, हर जगह कंपैरिजन की एनर्जीज हैं, हर जगह नेगेटिव एनर्जीज हैं। अब आप उससे अपने आप को कैसे सेव करोगे? आप सब जगह बारिश हो रही है, अम्ब्रेला से सेव करोगे अपने आप को। और वो अम्ब्रेला से आप कैसे सेव करते हो अपने आप को? बाय गिविंग देम लव एंड कंपैशन एनर्जी। ऐसे लोगों के पास मोहब्बत ही नहीं होती अपने आप से, अपने आप से मोहब्बत ही नहीं कर पाते ऐसे लोग। अच्छा, मैंने कहीं सुना था कि अगर कोई तंत्र कराता है तो 3 साल तक तो वो असर रहता है, उसके बाद वो वापस चला जाता है। ऐसा होता है क्या? हाँ, क्योंकि आपकी वाइब्स, तंत्र आपके ऊपर नहीं असर करेगा अगर आपकी वाइब्स बहुत हाई हैं। कई लोगों के ऊपर तंत्र नहीं असर नहीं होता, करेगा, हाँ। है ना, पर कईयों के ऊपर हो जाता है। बट मोमेंट बाय मोमेंट यू आर ग्रोइंग। वी फॉरगेट दिस थिंग। जो लोग बहुत ज्यादा, आप देखो पुराने जमाने में लोग कितना स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करते थे। मेरे दादा दादी 7 बजे रसोई बंद होके सोने लेट जाते थे। सबका कोई लेट नाइट पार्टीज नहीं होती थी, कोई ड्रिंक्स नहीं होती थी, कोई अल्कोहल ये सब नहीं होता था, क्योंकि यहाँ से कैच करना बहुत आसान होता था लोगों को। लोग कितने मिनिमलिस्टिक लाइफ लीड करते थे, 4 जोड़ी कपड़े हैं बस उसी में रह रहे हैं, है ना। और जब वो फटफुटा गए तो उसे फेंक दिए, कूड़े के डब्बे में फेंक दिए जाते थे वो। और कई लोग तो जला देते थे। कैसे होते थे, अब मैं आपको बताती हूँ। मैं साउथ अफ्रीका जब गई थी तो वहाँ पे ट्राइब्स होती हैं। वहाँ पे मैं जब उन लोगों से बात करी थी तब मुझे पता चला कि और वहीं की बात नहीं, आप कई जगह जाओ, आज भी ट्राइब्स में जो छोटे गांव हैं, मेंस्ट्रुएशन जब गर्ल्स को होती है वो अपने सैनिटरी पैड्स वहाँ पे जलाए जाते हैं, क्योंकि सबसे फेंकते ज़्यादा नहीं है। वो फेंकते नहीं है, वो उसे जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा तंत्र तंत्रमंत्र उसी जो पर होता होता है, है। हाँ, उससे बहुत जल्दी होता है। ओह। किसी के यूज नेल्स, जो नेल्स जो लोग काट देते हैं यूज्ड कपड़ों से, बालों से, झूठे खाने से बहुत जल्दी लोगों से हो जाता है। ओह। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो होता है बंधन या मारक क्रिया के थ्रू। 4 तरह की, जैसे अगर हम बात करें, वशीकरण, उच्चाटन, मारन, बंधन। किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे, किसी के रिश्ते ही नहीं हो रहे, वो बंधन क्रिया में होते हैं। मारन, मर जाता है आदमी, वो डॉल बना के ऐसे करते हैं। या तो मंत्र बहुत स्ट्रांग होता है या फिर तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब कैसे कुछ लोग इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो किसी का भी बुरा करने की सोच लेते हैं और वो कर देते हैं और वो हो भी जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक ना थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। आपने बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है, जो मेरे क्लाइंट्स को भी पता होना चाहिए जो देख रहे हैं ये पॉडकास्ट। एट द टाइम ऑफ डेथ, अगर सोल बहुत दुख में निकली है या बहुत रिवेंज में निकली है कि मेरे बच्चे मुझसे मिलने नहीं आए लास्ट मोमेंट पे, या इन्होंने मेरा इलाज अच्छे से नहीं कराया। मेरे पास एक ऐसी सोल से मैंने जब मीडियमशिप करी थी तो उस लेडी ने बोला कि मेरी बहू ने मुझे रोटी के लिए ही तरसा दिया, खाना ही नहीं देती थी, और जो भी मेरे पैसे थे सब लेके रख लिए, जेवर लेके रख लिए, और मेरा बेटा मूक बन के देखता रहा सब कुछ। कभी उसने आवाज नहीं उठाई कि भाई मेरी माँ को इतनी दिक्कत हो रही है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों ऐसे कर रहे हो उसके साथ। तो ये आपकी अपने कर्म आ गए। वो जब एक्सपायर हुई तो वो बहुत दुख में हुई। जो सोल्स बहुत ज़्यादा एंगर में, रेज में, फ्यूरी में, रिवेंज में, दुख में पास होती हैं, वो कई बार लाइट चूज नहीं करती, वो यहीं रह जाती हैं। Okay. और जब उनका टाइम वो निकल जाता है दूसरे रिल में जाने का, तब वो फिर इधर उधर ढूंढती हैं। तब ऐसी सोल्स को तांत्रिक अपने वश में कर लेते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि तुम हमारा ये काम कर दो तो हम तुम्हें रिलीज मुक्त कर कर देते देंगे। हैं, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, ठीक है। अब तांत्रिक तो उनसे झूठ बोल रहे हैं, पर सोल्स को तो ये नहीं पता। ऐसे तांत्रिकों को भी पता होता है कि हम अब इनसे काम निकालेंगे, हम भी कम जिएंगे, ये हम पे अटैक कर देंगे दोबारा से। लेकिन वो फिर भी ऐसा करते फॉर हैं, द टाइम बिंग वो अपना काम निकाल लेते हैं। है ना। और उन्हें भी पता है कि हम कम जिएंगे, इसलिए वो अपनी विद्या को आगे अपने किसी और को ट्रांसफर कर देते जो हैं, हमने फिल्मों में देखा है ना। हाँ, लेकिन ये रियल में भी होता है। यहाँ पे मैं Okay. फिल्मों का एंगल नहीं लाऊंगी, ये रियल में भी होता है। और आप कहीं ना कहीं देखोगे मूवीज भी हमारी डे टू डे लाइफ से इंस्पायर्ड होती हैं, Yes. ठीक है। तो अब जब सोल ने लाइट चूज नहीं करी और उसने कहा हाँ मैं हाँ मिला लिया, अच्छा ठीक है तुम मेरा ये काम करो और ये कर लूंगे। कई बार तो तांत्रिक ऐसी सोल्स को कांटेक्ट करते हैं, कई बार सोल्स भी तांत्रिक को कांटेक्ट करती हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें किसी से रिवेंज लेना है कि भाई इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तू मेरे को ये करा दे और मेरा ये काम कर। तो वो एक तरह से डील एक्सपेरिमेंट भी कर लेते होंगे। हाँ, डील ही हो जाती है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम मेरा भी ये काम कर देना, ठीक है। तो अब वो सोल्स हार्म करना शुरू कर देती हैं। जो तंत्र मंत्र वामपंथी मार्ग जो होता है, देखो सारे वामपंथी मार्ग खराब नहीं होते। और अगर मैं आपको बताऊं, तंत्र विद्या हमें कहाँ से मिली थी? शिव जी ने दी थी।
आग कभी खराब नहीं होती, सामने वाले की इंटेंशन होती है वो उस आग से क्या क्या करे, रोटी करता है, भी बना सकता है और उससे घर भी किसी का जला घर भी जला सकता सकता है, है ना। एग्जैक्टली। ऐसे ही चाकू खराब नहीं होता, सब्जी भी कटती है और उससे मर्डर भी होता है, तो सामने हम्म वाले की इंटेंशन मैटर करती है। तो ये तांत्रिक की इंटेंशन होती है, कि वो अच्छा कर रहा है या अच्छा बुरा, कर रहा है या बुरा कर रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, जो लोग ऐसा कराते हैं ना, या जो ऐसा करते हैं, उन्हें पता होता है कि वो कि ये गलत कर रहे चीज हैं गलत है। और उनके साथ आप भी गलत कॉन्शियसली होगा। चाहे मानो ना मानो, सबकॉन्शियसली उन्हें पता होता है कि मैंने ये ठीक नहीं किया है, और वो चीज उनके ऊपर लौट कर आएगी। तो अब जब उन्होंने काम कर लिया, रिवेंज भी ले लिया, तांत्रिक को भी उन्होंने फिर ऐसे कर दिया। ये मैं मीडियमशिप में सिखाती हूँ कि कई बार वो सोल आके बताती है कि इस तांत्रिक ने मुझे इतना इस्तेमाल इतने किया। ये सारा काम करवाया है मुझसे, और इतने टाइम में इसके साथ रही हूँ। युग निकल जाते हैं, यू विल बी सरप्राइज, 500-600 साल से वो हैं और लाइट चूज नहीं कर पाई हैं वो। मैंने कितनी, मेरे आज भी टाइम बंधा हुआ है, मैं दिन में एक बार बैठकर सोल्स को जरूर रिलीज करती हूँ। तो ये तो आप दिस इज अ अच्छा काम नोबल करते हैं। कॉज कि भाई लाइट में जाओ, अपने लिए एक बॉडी चूज करो, या ना भी करो वो तुम्हारी इच्छा है, पर यहाँ से रिलीज हो जाओ, अपने आगे के मार्ग पे जाओ। वामपंथी मार्ग क्या है भाई, भगवान को प्राप्त करने का जल्दी वाला तरीका है ना, पर लोग ने उसे गलत तरह से यूज कर लिया। तंत्र मंत्र कोई खराब थोड़ी है, मंत्रों का उच्चारण बहुत हाई है, मैं तो मैं खुद यही करती पूछना हूँ। चाह रही हूँ कि क्या अध्यात्म के जरिए, जैसा कि आपने भी कहा कि जो एक स्पिरिचुअल रूटीन है, अगर जो लोग वो फॉलो करते हैं उन पर तंत्र का असर नहीं होता, तो मतलब कि जो अध्यात्म से इस तरह की क्रियाओं से बचा जा सकता है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, या पूजा पाठ या मंत्र से ऐसा हो आपका सकता जो है? मंदिर है ना, वो हाँ। आपका घर का न्यूक्लियस होता है। हम्म और जो लोग पूजा पाठ करते हैं, ये सच बात है कि देखो, ऑरा भी अच्छा होता है घर का, स्पेस भी स्ट्रांग होती है, आपका खुद का भी होता है। पर आप अगर देखो, घर में बहुत कॉर्नर्स होते हैं, घरों में अलमारियां होती हैं, आप हर जगह तो उसके मंत्र का जाप वाइब्रेशंस नहीं नहीं कर जा पा सकते। रही हैं, नहीं जा रही है ना वो, वहाँ पे ऐसी एंटिटीज रह जाती हैं। और कई एंटिटीज होती हैं ब्रह्म राक्षस, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं। ओह आपने अगर 1000 बार चैंटिंग करी है किसी मंत्र की, तो हो सकता है उन्होंने 10,000 बार करी हो, उनके ओह ऊपर माय असर गॉड, नहीं लेकिन होगा। वो भी भूत बनी हुई है, हाँ, क्योंकि कुछ उनके साथ ट्रैजिक हुआ है और यहीं रह गई। वो यहीं रह गई हैं। आप ओह समझ गए? तो वो उनके ऊपर असर नहीं करेगा। तो जब मैं ये करती हूँ, मैं कई अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि भैया शाम के टाइम जब दिन छिपे होता है ना, जो सेज होती है उसको जलाओ, और हर नुक एंड कॉर्नर, मतलब पर्दे के पीछे तक लेके जाओ, दरवाजे का हम खोलते हैं, दरवाजे के पीछे की वॉल पर भी उसको दिखाओ और वहाँ पे करो, इसे रूटीन को बनाओ, तो सारी एंटिटीज फिर रिलीज होती हैं। अब मेरा एक क्लाइंट बताया, मैं किसी का काशिक रिकॉर्ड्स कर रही थी, तो मैं नई नई थी इस फील्ड में, तो मैंने कहा आप गौमूत्र का पोछा लगाना, तो गौमूत्र का लगाया, उसने पोछा लगाने लगा। फिर भी कुछ दिन बाद आया, कहता है मैडम लगा रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है ठीक। मैंने काशिक रिकॉर्ड्स करके शुरू किया, तो वो एंटिटी लिटरली बोली, वो तो ज़मीन पे लगाते हैं ना, हम उस टाइम सीलिंग पे चले जाते हैं। ओ माय गॉड, ऐसा बोला? हाँ, फिर मुझे देखो, मैं भी तब नई थी, फिर मैंने सेज का करना शुरू किया, क्योंकि स्मोक आती है, वो ऊपर तक जाएगी सीलिंग पे, नमक के पोछा वो फिर भी नीचे तक रह गया, एंटिटीज है तो ये also। डेली करना पड़ता तो है, ये डेली करना पड़ता है आपको, पूरा वो ऑरा। वापस आ जाएंगे नहीं तो? हाँ, मैं कई बार कहती हूँ भाई, ब्रह्मस्थान पे कपूर जला लो डिफ्यूजर में, उसकी फ्यूम्स तो ऊपर तक जाएंगी ना। अगरबत्ती है, धूप दिया बत्ती है, फिर सब जगह करो इन चीजों को, ओ, पूरा घर एकदम पूरा क्लीन घर करने के इतना करो, लिए। तुलसा जी ज्यादा लगा लो, ओ, तुलसा जी भी बहुत अच्छी बहुत होती है इस अच्छी मामले होती में। है। हाँ। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि खुद का भी ऑरा क्लीन करना चाहिए, तो मैंने कई लोगों से पूछा था, उन्होंने मुझे कहा कि एक बार ऑरा क्लीन घर के अंदर हर कोई कैसे कर सके, ताकि तंत्र क्रिया से भी बचे, इस तरह की हवाओं से भी बचे। क्या कोई ऐसी रेमेडी है जो घर पे बैठकर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। नमक के पानी से नहाना शुरू करो, कपूर के पानी से भी नहा सकते तो हो, नमक बहुत कितना अच्छी डालना होता है उसमें? एक बाल्टी में मुट्ठी भर डाल लो और और धो लो। नमक कौन सा? सी सॉल्ट मैं वैसे बताती हूँ, सी सी सॉल्ट सॉल्ट नहीं है, चलो खाना वाला ले लो, वो पर भी सी चल सॉल्ट जाता में, है? हाँ, पर सी सॉल्ट मेरा पहला होता है, ओके। सी सॉल्ट से नहाओ आप, ठीक है अच्छा। ना। कपूर से नहा सकते हो, कपूर के पानी को एक बड़ी देगची में उबाल लिया, कपूर खूब सारा डाल के, और देसी कपूर लेना है जिसे हम भीमसेनी कपूर भी बोलते हैं, उसे आपने डाला पानी में, उसको उबाल लिया, वो मेल्ट हो जाएगा, उसका खुशबू, उस पानी से आप नहा लो। वो बहुत अच्छी एक रेमेडी है, डेली वो डेली अपनी कॉर्ड्स कट करो, ठीक कॉर्ड है। कट कैसे होती है? कॉर्ड्स को कैसे? एनर्जेटिकली आप लोगों को ना लव कंपैशन की एनर्जी भेजो, और अपने आप को वाइट बबल में सोक कर लो, हेड टू टो। वाइट बबल इज ऑलवेज द कॉस्मिक एनर्जी। ओके, हेड टू टो अपने आप को वाइट बबल में कि ये कॉस्मिक की एनर्जीज हैं, और मुझे हेड टू टो ये मतलब है। ऐसा सोचना है? हाँ, ये सोचना है आपको, सोचना है। विजुलाइज कर लो ना हेड टू टो कि मैं एक वाइट बबल में कॉस्मिक की एनर्जीज में सोक्ड हूँ, ठीक है। ये रात दिन, ये मैं सोते हुए ज़रूर करती हूँ, क्योंकि एक स्लीप पैरालिसिस प्रॉब्लम होती है, जो लोग सोचते हैं मेडिकल टर्म है, पर जितना मैंने देखा है वो एक मैं कहती हूँ
पार्शियल पोसेशन होता है entities मैं का। एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, जिसकी बात ये कर रही हैं, कभी कभी सोते सोते, है ना, हाँ, हाँ। सोते सोते आप उठने की कोशिश करते हैं, फिर आप आप नहीं helpless उठ feel पाते, करते हैं, आप आपके हाथ हेल्पलेस पैर नहीं फील चलते, करते आपकी हैं, आवाज नहीं आप सब निकलती है। देख रहे हैं कौन आपके पास से गुजर रहा है, आ रहा है, इस जा पे रहा हम है, पॉडकास्ट कर सकते हैं आवाजें ये। भी आती हैं। हाँ, इस पे हम डिटेल में करेंगे। हाँ, जी वर्षा जी, आप ठीक बता है। रही थी। तो वो केस, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ ये काफी हुआ, एंटिटीज मुझ पे अटैक करती थी जब मैं नई नई इस अच्छा, चीज ये पर आई थी। एंटिटीज अटैक होता है? हाँ, हाँ, पार्शियल पोजेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, एंटिटी अटैक होता है। ये मेरे पर काफी स्टार्टिंग में, जब मैं नई नई इस फील्ड में आई थी, मुझे ज्यादा नहीं था और मैं करती थी, तो ये हुआ है मेरे साथ। तो फिर मैंने, जब मैं सोती थी, क्योंकि उस टाइम पे ना सोते हुए आपका ऑरा एक्सपैंड हो जाता है, ओके। तो तब मैं अपने आप को सील करके सोती थी। उसके बाद से मैंने अपने आप को सील करके सोना शुरू किया। तो ये आप कर सकते हैं। आप कोई भी मंत्र उच्चारण, बजरंग बाण चलाते हुए लूप में चला के सो जाइए, धीमी आवाज पे सो जाइए, 2-3 डिग्री के वॉल्यूम पे। वो आपका सुरक्षा कवच हो गया। ओके। ये चीजें जरूर करनी चाहिए, जिससे कि, और घर के लिए मैं आपको कह रही हूँ, सेज बर्न करो और तुलसा जी लगाओ और मंत्रों के उच्चारण करो। 5 बता देती हूँ मैं आपको। ओम का उच्चारण, बासु जी का, शंख का, अपने बजरंग बाण में चलाती हूँ, आपके जो इष्ट देवता हो उसका बाण, उनका कर सकते या हैं। उनका कुछ आप जला सकते हो, ठीक है ना। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत अच्छा है, मैं थर्सडे को जरूर सुनती हूँ। ओके। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये करनी चाहिए, क्योंकि मैं मंत्रों को और इन सबको बहुत मानती हूँ, पूजा पाठ को। देखो ठीक है, मैं एक चीज़ मैं हमेशा मानती हूँ, देखो लाइफ में आपको अगर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस चाहिए, फैमिली पार्ट से भी और अपनी भी, 3 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 100% अगर आपको लाइफ फुलफिलमेंट चाहिए, 33% इज योर mindset, 33% is your environment, and 34% is your spiritual growth. स्पिरिचुअल ग्रोथ में मेरे लिए पूजा पाठ, मंत्रों के उच्चारण, Meditation. ये सब, मेडिटेशंस, ये सब आते हैं। मेडिटेशन मैं फिर भी कहूँगी माइंडसेट से कनेक्टेड हो गया, ठीक है, जिसमें आप किसी के लिए जजमेंट नहीं रख रहे, किसी के लिए आप बुरा नहीं सोच रहे, किसी के लिए ये नहीं हो रहा। और लोग कहते हैं हम साइलेंस में नहीं रह पाते। आई सपोज कि देखो, एक मसल ही तो है, आपको उसे स्ट्रॉन्ग ही तो करना है तो मसल ही ना। आप रोज अगर इसके ऊपर काम करोगे तो आप अचीव कर सकते हो। घर में रहकर भी आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है वशीकरण का, ये भी तंत्र क्रिया में ही आता है। मुझे एक एस्ट्रोलॉजर जिनका मैं पॉडकास्ट कर रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि आजकल तो कई लड़के ये कहते हैं कि भाई हमको इस लड़की को वश में करना है, तो कुछ बता दीजिए। बॉसेस कह रहे हैं कि इस एम्प्लॉय को वश में करना है, ये कैसे होता है और इसकी काट क्या है? आपको एक बात बताऊं, ये किसी के फ्री विल के अगेंस्ट जाके करना है। फिर आप कंट्रोल लेना चाह रहे हो दूसरे का, है ना। ये करना नहीं चाहिए। पहली बात, अपने मन को संभालो। आजकल लोगों का मन बड़ा चंचल है जी। शुरू से ही था, मैं आज तो नहीं कहूंगी, शुरू से ही था। महाभारत पर भी अब पूरे की मन के चंचल आज की लाइफस्टाइल ने बहुत ज्यादा वीक बहुत कर ज्यादा दिया। सोशल मीडिया ने, सब ने बहुत ज्यादा कर रखा है। दिखावे की जिंदगी हम लोग लीड कर रहे हैं। तो ये पहली बात तो करना नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपको वश में कर रखा है, ठीक है, तो मैं फिर कहूंगी लव कंपैशन की एनर्जीज दो, सॉल्ट बाथ लो, सेज बर्न करो, मंत्रों के उच्चारण करो। यहाँ तक तो छोटा मोटा ठीक है। पर अगर आपको लगता है कि हैवी ग्रिप में, जैसे मेरे पास एक केस आया था, उस आदमी ने कहा, वो आदमी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, उसकी फैमिली ने कांटेक्ट किया और कहा कि ये तो अपने दोस्त के ऊपर पैसा ही, अपनी सारी तनख्वाह इसके ऊपर लुटा देता है और अच्छा खासा कमा रहा है और सारी तनख्वाह इसके ऊपर लुटा रहा है और इसको, इसके लिए वेकेशन प्लान करता है, खुद तो नहीं जाता, इसको भेज देता है और इसके लिए कार्स भी, फ्लाइट्स, सब टिकट्स अरेंज कर रहा है, 5 स्टार होटल में से रुकवाता है, सब कुछ क्या है। तो जब मैंने उस बच्चे का आकाशिक रिकॉर्ड किया, स्पिरिचुअल असेसमेंट किया, पता चला उसने सफ़ेद मिठाई खिला के उसको वश में कर रखा था। अच्छा। तो मैं बताऊं, किसी से जनरली, अब फिर वो कहेंगे कि भैया यार दोस्त में तो हम ऐसे ही खा लेते हैं, हम सोचते भी नहीं है। आपको नहीं पता दूसरे की इंटेंशन क्या है। तो हमेशा इसलिए कहते हैं कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी मत बनाओ अपनी इतनी कि आप उसके बिना रह ही ना सको। आजकल यूथ का क्या है, भाई काम किया, चल शाम को हम ये 5-6 दोस्त हैं, ये मेरे बडीज हैं, इनके साथ हम बैठ के लेकिन वर्षा जी, अगर हो ही गया मान लीजिए किसी का, तो क्या किया जाए? कोई घर पर कोई रेमेडी है आपके पास? मैं रेमेडीज में फिर बता रही हूँ, मंत्रों का उच्चारण, आपको सपने आ जाएंगे, हट जाएगा वशीकरण। और वशीकरण आप एक्सपर्ट से मिलो। हाँ। देखो सपने में कैसे दिखेगा? आपको सपने में ना बड़े नाइटमेयर्स तरह से आ जाते हैं। और अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है ना, थोड़ा सा भी मेडिटेशन करता है, एनर्जी वर्क करता है, उसे सपने में आ जाएगा कि इस तरह से कुछ हो रहा है उसके साथ, और उसकी शक्ल भी दिख जाएगी। उसकी शक्ल भी दिख जाती है, वो समझ में आ जाता है कि भाई किसने कराया है, ठीक है ना। मैं इसलिए कहती हूँ कि भाई अपनी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर मत डालो इतनी।
सही बात। क्योंकि वो आपको दुख देती है, वो आपको प्रॉब्लम्स में लेकर आती है। मैंने कहा ना कि देखो आज की लाइफ में और पहले की भी लाइफ में मनी के साथ इमोशंस आपके जुड़े हुए होते हैं। अब आप किसी के ऊपर अपनी सैलरी पूरी खर्च कर रहे हो तो घर वालों को तो लगेगा ही ना कि भैया तुम घर भी खरीद सकते हो, ईएमआई अपनी बांध लो, ऐसा क्या है उस दोस्त में कि तुम बांधे जा रहे हो। फिर जब वो बच्चा मेरे पास आया, लड़का था 26-27 साल का, जब मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, तब जब वो थोड़ा सेंसेस में आया, तब उसने बताया कि हाँ आंटी ये ना मुझे सफ़ेद मिठाई खिलाता था। कितने दिन खिलाई ये उसे नहीं पता था, पर मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स में दिख गया था कि कितने दिन खिलाई उसने उसे। पर रोज उसके लिए वो सफेद मिठाई लेकर आता था और वो खाता था उसके हाथ से। अब यार दोस्त था तो उसने कभी ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, ले ले मेरे कहने से खा, मेरे कहने से खा। और इस तरह से उसने उसे वश में कर लिया। सो मैं ये कहूंगी कि प्लीज इस तरह से ना, पहली बात तो करना नहीं चाहिए। और अगर आपके ऊपर हो गया है तो प्लीज अलर्ट हो जाओ, अवेयर हो जाओ, अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस मिलो। देखो कुछ मोमेंट्स तक तो आपको पता रहेगा, जब ऊपरी स्टेज पर है ना तो आपको पता चल जाएगा यार ये मैं कुछ अनड्यू उसके साथ कर रहा हूँ। तो आपको जब बहुत डीपर लेवल पे चला जाता है तो सामने वाले आदमी को पता ही और नहीं वो चलता। दिखता भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, ऐसा लगता है कि कई लोग जैसे बताते हैं कि उसको वशीकरण हो गया, वो उसी के कहने पर चले जा रहा है। और अगर आप समझा भी रहे हैं, फैमिली समझा भी रही है, तो वो मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसा लगता है कि बहुत अनयूजुअल सा हो रहा है। हाँ, ऐसा क्या है? तभी तो वो वशीकरण वश में कर लिया ना, खिला पिला के उसके कपड़ों से किसी भी चीज से आपको वश में कर लिया उसने। पर मैं आपको फिर कहूंगी देखो ये चीजें करनी इतनी आसान नहीं है, पर इसे डिनाई भी नहीं करना चाहिए कि ऐसा नहीं होता। बहुत एनर्जी लगती है। वशीकरण क्या एक ब्लैक मैजिक का ही तो पार्ट है, जो भी मैंने इतने सारे ब्लैक मैजिक आपको डिफरेंट तरह के बताया उसका एक पार्ट है भाई, वो सब है। और उसे बहुत मुश्किल से बहुत सारी एनर्जी लगा के ये काम किया जाता है और उसे हटाने में भी टाइम लगता है। मेरे पास आजकल की यूथ ना इतनी ज़्यादा मैगी नूडल के ज़माने में रहती है कि तो बस वर्षा जी बस हट जाए, कल से नॉर्मल हो जाए लाइफ, कुछ करना ना पड़े। हाँ, तो मैं कहती हूँ बहन ऐसा नहीं होता है। आपको अपना लाइफस्टाइल भी बदलना पड़ता है, आपको बिहेवियरल चेंजेस भी करने पड़ते हैं ना। तो एकदम से चुटकी से ब्लैक मैजिक हुआ है ना एकदम से हटेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको मुझे। चलिए अब हम बात मैनिफेस्टेशन की करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मनी, अच्छी लाइफ, अच्छे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों सेम ही है, अलग अलग हैं क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन एक ही है। एंड बहुत अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं कि मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अच्छी रिलेशनशिप, लव, वशीकरण से निकल के कम से कम अपनी हाई वाइब्रेशंस करो और फिर उससे अट्रैक्ट करो। देखो इसमें मैं हमेशा कहती हूँ सबसे पहले क्लैरिटी लाओ, फोकस हो जाओ आपको क्या चाहिए। लोगों को यही नहीं पता कि क्या चाहिए, वो दिखावे में आकर कि उसके पास ये है मुझको भी ये चाहिए और उसको फिर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो उनकी वैल्यूज़ और आस्क फीलिंग से अलाइन नहीं करता है, तो वो नहीं कर पाते। इसलिए आपने देखा होगा लोग लिस्ट बनाते हैं पर फिर वो उनकी पूरी नहीं होती है। सबसे पहले क्लैरिटी लानी जरूरी कि आपको क्या चाहिए, और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है स्क्रिप्टिंग। लिखो उसको। कितनी बार 555 का भी मैंने सुना है, 555 आप कर सकते ये हैं। आप एंजलिक नंबर बता रही हैं, जब ये एंजलिक नंबर्स आपको दिखते हैं तो इसका मतलब एंजल्स आपको सराउंडेड हैं, उस टाइम बड़ा प्योर ऑरा है, एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। साइलेंस में बैठ जाओ, हो सके तो मेडिटेशन में चले जाओ, उनसे कहो कि प्लीज़ हमें सीधे पूरे इन्फॉर्मेशन दो जो आप हमें चाहते हो। 555 का दिखना मतलब लाइफ में चेंज आने वाला है। और 444 का दिखना? 444 मतलब आपके असेंडेड मास्टर्स एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। हर नंबर का होता है, जैसे 111 का या 111 हो या 4 times 1 अगर दिखे आपको तो मतलब यूनिवर्स इस वक्त कह रहा है कि जो तू मांगेगा मैं अभी के भी पूरा करूँगा। तो उस वक्त अपनी आस्क बोलनी चाहिए, पॉजिटिव बोलो कि मुझको ये दो, मेरे पास ये है, मैं इसको इंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। और उसको उस फ्रीक्वेंसी में आओ, ना में जैसे मत आपने जाओ। 444 के बारे में बताया, तो 444 में अब कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? बात करो उनसे कि ये है, मुझे इसका निदान बताओ। देखो सबकी लाइफ में समस्या होती है। जब मुझे 444 दिखता है ना, मैं अपनी ना बैठ जाती हूँ, देखो मुझे ना समझ नहीं आ रहा है, मैं ये कैसे करूँ, मुझे इसके लिए रास्ता दिखाओ, मुझको ये बताओ मैं कैसे करूँ। आप मानोगे नहीं गायत्री, लिटरली या तो जैसे पता चल जाता है कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, या तो कोई लिखा हुआ मेरे सामने आ जाएगा, या मैं कुछ स्क्रॉल कर रही होंगी, कोई आदमी उस पर बात कर रहा होगा, या मुझे एकदम से कई बार इंस्टा पर भी रील्स आ जाती हैं, है ना, या मुझे एकदम से अवेयरनेस आएगी कि इस सिचुएशन में ऐसे 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 कर, तो मैं फौरन समझ जाती हूँ कि ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका मुझे ऐसे तो ये भी आंसर मिल एंजल गया। नंबर्स होते हैं, एंजल ये बार बार दिखते हैं कई बार। हाँ, तो कई लोगों को जब ये बार बार दिखते हैं इसका मतलब एंजल्स आपके कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, आपके स्पेस में हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम भी हमें एक्नॉलेज करो, हमारी स्पेस में आ जाओ। यही तो लॉ ऑफ एक्चुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन है कि आप अपनी वाइब्स उस टाइम इंक्रीज कर सकते हो, उनसे बात करके, उनसे बता के, स्क्रिप्टिंग करो। मैं तो कहती हूँ 3x3 का फॉर्मूला करो, 3-6-9 का, सॉरी, कि सुबह 3 बार लिखी, शाम को 6 बार लिखी, रात को 9 बार लिखी। और कितने दिन तक?
लिखते जाओ ना, मैं तो कहती हूँ 3 महीने तक तो लिखो ही लिखो। और डेली। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो आपने लिख ली, फिर उसको रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लो और रात में सोने से पहले उसको ऑन कर दो लूप में। सारी रात चलेगा, क्योंकि सारी रात में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, सबकॉन्शियस में जाएगा तो वो आपकी रियलिटी चेंज करेगा। हम लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में 88 to 90% सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को लीड कर रहा है। ओके। कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 10 to 12% एक्टिव होता है। और अगर 333 दिखता है? ये हम किसी और उस पर बात करेंगे, लेकिन एक लंबा। 333 भी ना हाँ। एंजल नंबर ही है, जो एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप बुलाइए ना मुझे दोबारा, मैं फिर आपको एंजल बिल्कुल नंबर पे बिल्कुल सारा वर्षा कुछ जी को हम इस बताऊंगी। पर एक बड़ा सा सेशन करेंगे, एक बहुत लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि भाई हमें तो ये नंबर दिखता है, तो इसके बारे में पूछिए। तो वर्षा जी को हम फिर बुलाएंगे, लेकिन आज के लिए वर्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई और अपना इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।